Hello students, welcome to iExam B. Student, my name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि IACR असिस्टेंट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है और हम अपनी रीजनिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू रेगुलरली कर रहे हैं ऑन आवर एग्री बी चैनल, जहां हम डेली 11 o'clock आपके लिए एक वीडियो लेके आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक एनालॉजी के ऊपर होगा। आपको पता है एनालॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो लेटर एनालॉजी हो, नंबर हो या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक एनालॉजी। तो इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए डेमो कोर्स लिंक पे आप जा सकते हैं, कोर्स को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको वीडियो लेसन्स, लाइव सेशन, स्टडी नोट्स और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अभी जो एग्ज़ाम है आपका वो लास्ट वीक ऑफ जून में कंडक्ट होना है, तो अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अपनी प्रिपरेशन को आप जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। तो अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी में आपको एक पेयर दे रखा होता है नंबर और लेटर का, जिसमें कुछ समानताएं होती है और आपको किसी लॉजिक के आधार पर वो समानताओं को पहचानना है और उसके आधार पर ही अपना विकल्प ऑप्शंस में से ढूंढना है। तो आपका सबसे पहला काम है कि लॉजिक को आइडेंटिफाई करो एंड देन फाइंड आउट योर करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जैसे मैंने आपको अल्फाबेट एनालॉजी में या लेटर एनालॉजी में बताया था कि भाई प्लेस वैल्यू के बिना, यानी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू के बिना आपका कोई काम नहीं चलेगा। आपको पता है कि भाई 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और आपको हर एक की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ भाई गणित का भी ज्ञान होना चाहिए। हमें सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का मालूम होना चाहिए, उपयोग की किस तरीके से हम डिवाइड का उपयोग करते हैं, मल्टीप्लाई का करते हैं, प्लस का करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन का करते हैं। तो यही कुछ चीजें हैं जिनकी मदद से आप अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी को भाई मास्टर कर सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी को समझते हैं। अगर आपका पॉन्ड शब्द 1615144 से रिलेट करता है तो उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए डस्ट किस से बिलोंग करेगा, आपको दिए हुए ऑल्टरनेटिव में से ऑप्शन अपना निकालना है। तो भाई अगर आप पॉन्ड को यहां पर लिखें और उसकी प्लेस वैल्यू उसी के नीचे लिख दें तो P की होती है 16, O की होती है 15, N की होती है 14 और D की होती है 4। तो आपको अपना रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा जो आपको यहां पर दे रखा है। तो आपको जस्ट प्लेस वैल्यू लिखनी है दिए हुए लेटर की। तो यही सेम लॉजिक हम डस्ट के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डस्ट में यहां पे लिख देता हूं, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, U की होती है 21, S की होती है 19 और T की होती है 20। तो आपका जो नंबर बन जाएगा वो हो जाएगा 4211920। Therefore ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगर आपका NG 2 के बराबर है तो सेम रिलेशन के आधार पर YE किस के बराबर होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो N की प्लेस वैल्यू आपको पता है 14 होती है और G की प्लेस वैल्यू होती है 7। अगर आप 14 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 2 मिल जाएगा जो आपको यहां पर दे रखा था। तो आपको यही सेम लॉजिक YE के केस में लगाना है। तो Y की प्लेस वैल्यू होती है 25 और E की वैल्यू होती है 5। तो 25 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 5, यानी आपका जो सही आंसर होगा वो 5 होगा और ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगर IJ 45 के बराबर है तो सेम लॉजिक के आधार पर PQ का मान क्या होगा, यह आपको दिए हुए ऑप्शन में से सही आंसर को चुनना है। तो पता है आपको I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9 और J की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10, और 9 और 10 को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 90 और इनको दिए हुए लेटर से डिवाइड कर देंगे, यानी नंबर ऑफ लेटर्स यहां पर आपको 2 दे रखे हैं
तो यदि आप इनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 45 मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आपको अपना लॉजिक मिल गया। आपको सेम लॉजिक पी क्यू में लगाना है। भाई पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 और क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, और 16 को मैं जब 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 272। यहां पर मुझे नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं 2, तो मेरे को 272 को 2 से डिवाइड करना होगा, और ऐसा करने पर मुझे 136 मिलेगा। देयरफॉर माय ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगर 2E3 4I5 के बराबर है तो 708 किसके बराबर होगा? दिए हुए ऑप्शंस में से आपको अपना सही आंसर चुनना है। तो भाई E की प्लेस वैल्यू होती है 5, और 5 को मैं तोड़ के लिख सकता हूं 2 और 3। उसके बाद I की प्लेस वैल्यू होती है 9, और 9 को मैं तोड़ के लिख सकता हूं 4 और 5। O की प्लेस वैल्यू होती है 15, और 15 को मैं तोड़ के लिख सकता हूं 7 और 8। तो भाई आपको यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वॉवल्स दे रखे हैं। आपको पता है आपके 5 वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 आपके वॉवल्स हैं। ई, आई, ओ आपको दे रखा है, तो नेक्स्ट वॉवल आपका आएगा यू। यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21, और 21 को आप तोड़ के 10 और 11 में लिख सकते हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 10 U 11। दोस्तों अगर आपका NO 210 के बराबर है तो KP दिए हुए ऑप्शंस में से किसके बराबर होगा? तो आपको पता है N की प्लेस वैल्यू होती है 14, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, और जब आप 14 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 210। तो आपको यहां पर ये सेम नंबर दे रखा है, तो आपको अपना लॉजिक मिल गया। आपको पता है कि K की प्लेस वैल्यू होती है 11, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, और जब आप 11 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई आपको मिलने वाला है 176। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज इक्वल टू 176। दोस्तों अगर KOV आपका 51 के बराबर है तो सेम लॉजिक के आधार पर JRH इन दिए हुए ऑप्शंस में से किसके बराबर होगा? तो भाई KOV की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले K की होती है 11, O की होती है 15, और V की होती है 22, और हमें यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने दे रखे हैं? 3। अगर आप इन सभी नंबरों का जोड़ करोगे तो आपको मिलेगा 51। तो आपको अपना लॉजिक मिल गया। आपको यही सेम लॉजिक JRH के केस में लगाना है। भाई इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले J की होती है 10, R की होती है 18, और H की होती है 8, और नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं JRH में? 3। इन सभी का जब आप जोड़ करोगे तो आपको मिलेगा 39, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही होगा, एंड हेंस 39 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका फियर 0 के बराबर है तो भाई सेम लॉजिक लगा के आपको बिग का मान निकालना है। तो भाई फियर की प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं। भाई हर एक अक्षर की क्या प्लेस वैल्यू है? तो F की है 6, E की है 5, A की है 1, और R की क्या है 18। अब इन सभी प्लेस वैल्यू में से हम 1 को माइनस कर देंगे, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा? 5। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई? 4। 1 माइनस 1 कितना होगा? 0, और 18 माइनस 1 कितना होगा? 17। और जब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 0, बिकॉज यहां हमें 0 दे रखा है। सेम लॉजिक आपको बिग के केस में लगाना है। भाई B की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2, और 1 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 1। उसी तरीके से I की प्लेस वैल्यू होती है 9, और मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस करके 8। उसी तरीके से G की प्लेस वैल्यू होती है 7, और जब 7 में से 1 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 6, और इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा 48। देयरफॉर माय ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। स्टूडेंट्स अगर भाई JZD आपका 9 के बराबर है, वर्ड आपका 16 के बराबर है, तो सेम लॉजिक के आधार पर फोर्थ किसके बराबर होगा? तो JZD में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स हैं आपके 3, ठीक है। और जब 3 को आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9।
उसी तरीके के वर्ड शब्द में नंबर ऑफ लेटर्स हैं आपके 4, और 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 16। और फोर्थ शब्द में आपके नंबर ऑफ लेटर्स है 5, और 5 का स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 25। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको अल्फा न्यूमेरिक एनोलॉजी समझ में आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।